वरदान जी, वरदान, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा माँ। वरदान, आखिर बात क्या है? मतलब हुआ क्या है? तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार कि आखिर अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ और तुम जैसों को मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। समझते क्या हो तुम अपने आप को? इस अपमान के बाद में तो हम रिश्ता तोड़ने का कारण भी नहीं पूछना चाहते तुमसे। हमें कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों से रिश्तेदारी रखने का। साधना जी, आप शायद भूल गई कि ये रिश्ता लेकर आप आए थे हमारे घर पे, वरना जैसे आपकी लड़की के लक्षण है ना, हम उसे अपने बेटे गौरव के लिए कभी नहीं चुनते। हमारे पोती के लक्षण? अरे कहना क्या चाहती हैं आप? मुझसे क्या पूछ रही हैं दादी जी? ये तो आप अपनी बहू केतकी से पूछिए। अगर आज केतकी ने हमारे घर पर आकर हमसे रूबी को अपनाने की बात ना की होती तो ये रिश्ता तो हम खुद ही तोड़ देते। और हाँ वरदान, रिश्ते संभाले कैसे जाते हैं ये तुम्हें अपनी पत्नी से सीखना चाहिए। लेकिन तुम में तो इतना घमंड भरा है कि तुम क्या किसी से कुछ सीखोगे। अब संभाल कर रखना अपनी बहन को अपने घर पर, वरना जितने उसके अफेयर चले हैं ना, कौन उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? साधना जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ आपकी लाडली बेटी के बारे में हमने आपकी बहू के मुंह से बातें सुन ली। वरना आपने तो जाने कितनी बातें उसके बारे में हमसे छिपा कर रखी होंगी। आंटी प्लीज, आप यहाँ खड़े रहकर ये ड्रामा मत कीजिए। हम में से किसी को भी आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दरवाजा उस तरफ से जाइए। वरदान, आवाज नीचे। तुम जहाँ खड़े हो ये मेरा घर है। वरदान, घरो शांत हो जाओ प्लीज। वरदान, सिर्फ एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो। क्यों अपने हाथों से अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अरे ठंडे दिमाग से सोचो जरा। तुमसे बड़े खानदान में अपनी बहन की शादी कराना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अब यहां से बाहर खुद जाओगे, इस सिक्योरिटी को बढ़ाओ। आउट। तो क्लियरली दिख रहा है कि तुमसे शादी करके मेरी दोस्त ने कितनी बड़ी गलती की। लेट्स गो आकाश। एक मिनट आकाश, एक मिनट। अभी इतने बड़े आदमी नहीं हुए कम कि वरदान तिवारी को ब्लैंक चेक थमा। ये रहा तुम्हारा चेक। और हाँ, ये शादी हमने तोड़ी है, तो हमारी वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ होगा उसके लिए एक ब्लैंक चेक। आउट। चलो आकाश। ये जो तुम हर दिन नया तमाशा खड़ा करती हो ना, एक दिन यहाँ से निकाली जाओगी, फिर रोते हुए घर मत आना।
रूबी 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 बेटा रूबी तू पानी लेके आओ। रूबी 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 बेटा होश में आओ। रूबी रूबी आगे खोल रूबी आगे खोल पानी पी माँ सब कुछ खत्म हो गया माँ। अब हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। माँ नहीं रहे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देख रही हो अपनी ओवर स्मार्टनेस का नतीजा? सबकी जिम्मेदार तुम हो। वरदान, तुम इन सब का दोष इसे क्यों दे रहे हो? तो और किसको दोष दूं मां? आज ये रिश्ता मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी लाडली बहू की वजह से टूटा है। क्या जरूरत थी इसे रूबी के ससुराल वालों को जाके बताने की कि रूबी की कॉलेज में किसी से दोस्ती थी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इसे हम में से किसी की राय नहीं पूछनी चाहिए थी? शर्म आती है मुझे कि हमसे ज्यादा इसे आकाश पर भरोसा है। अपने पुराने प्यार की नजरों में जगह बनाने के लिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। वरदान, तुम अपनी धर्म पत्नी के बारे में बात कर रहे हो। मां सच है ये। तो इसने कौन सा पत्नी धर्म निभाया मां? हाँ? इधर आओ, बताओ। अगर आज रूबी की शादी गौरव से हो गई होती तो वो जिंदगी भर उसे ताने नहीं देता। हाँ? क्या इज्जत रह जाती रूबी की उस घर में जहां पे उसकी खुद की भाभी ने कॉलेज की सारी बातें जाके बता दी? बोलो। हमें आप पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था भाभी। हम ही बेवकूफ थे जो ये सोच बैठे एक पल के लिए कि आप हमारा भला चाहती है, लेकिन नहीं। किस बात का बदला ले रही हो भावरी हमसे? तुम्हारे पति ने इस परिवार के लिए इज्जत कमाई है और तुमने इसे नीलाम कर दिया। ये तो वही बात हुई ना दादी, घर का भेदी लंका ढाए। ये क्या करने जा रही थी रूबी? भाभी है वो तुम्हारी, रिश्ते में तुमसे बड़ी है। उन्होंने हमारे सपनों का गला घोटा है माँ। मैं कैसे किसी रिश्ते का लिहाज करूं? रूबी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में तो भाभी पे हाथ उठाओगी तुम? वरुण, रूबी को अंदर ले जाओ। हमें समझ नहीं आ रहा केतकी, आखिर क्या जरूरत है तुम्हें उनके घर जाके उनसे बात करने की, और हमसे इतनी बड़ी बात छुपा दी तुमने हमसे। आपको हमारी कसम, आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे भाभी, प्लीज। चलो, आज एक बात तो साबित हो ही गई कि हमारी केतकी को घर वालों के भले बुरे से कोई लेना देना नहीं। सुषमा, हमें क्यों रोक रही है माँ? सच तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, रूबी का रिश्ता टूट गया, पर हमारी प्यारी केतकी पर इसका कुछ खास असर होते नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है दीदी। तो कैसा है केतकी? आज तुम्हारी वजह से हमारे भाई वरदान की कितनी बेइज्जती हुई है। खुद तो पराये लोगों की नजरों में महान बन गई, लेकिन हमारे भाई को पूरी दुनिया की नजरों में गिरा दिया। हमें माफ कर दो बहुरिया।
जितनी दुश्मनी दिखा रही है ना वो हमसे दिखाओ, पर हमारे लल्ला को परेशान मत करो, क्योंकि हम उसके बिना ना बिल्कुल जी नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। अम्मा अम्मा तेरे में दर्द हो रहा है ना अम्मा? दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आज तक सबको संभाला है ना, आगे भी संभाल लूंगा। माँ दादी को अंदर लेके चलते हैं। आइए। दादी आइए हमारा हाथ पकड़िए। अरे जी करता है कि तुम्हारा हाथ तो हम हमेशा के लिए छुड़ा दे, हमारे सामने मत आना, बिल्कुल हमारे सामने मत आना। अम्मा आप शांत हो जाइए अम्मा। एक बात कहे वरदान, पहले तो हमें सिर्फ शक था, पर अब हमें यकीन हो गया है कि केतकी का कोई चक्कर चल रहा है उस आकाश के साथ। वरना सोचो ना, घर पर झूठ बोलकर एक पराये आदमी के पास भागकर जाने की जरूरत ही क्या थी? दीदी ये जो मेरा पति है ना आकाश, ये कॉलेज के दिनों में केतकी का दीवाना था। प्रधान जी हमारी बात पर विश्वास करिए। हम उनके घर सिर्फ इसलिए गए थे ताकि हम रूबी का रिश्ता बचा सके। वो आदमी बार बार उसे फोन कर परेशान कर रहा था। हम तो सिर्फ उसे मुसीबत से बचाना चाहते थे। होती कौन हो तुम किसी को बचाने वाली? क्या समझती हो खुद को? इस घर में सबसे समझदार तुम और बाकी सब बेवकूफ हैं। और मेरी बहन की जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना तुम करने वाली होती कौन हो? वरदान जी आपकी आंखों में मेरी आंख का कंकर तो तुम बन गई हो, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। वैसे आज तुमने खुद ही साबित कर दिया कि कितनी बड़ी झूठी हो तुम। वरदान जी हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। यही कहा था ना तुमने कि तुम्हारे और आकाश के बीच में कुछ नहीं था। वरदान जी हमारी बात का विश्वास मानिए, हमने आकाश को कभी उन नजरों से नहीं देखा। लेकिन फिर भी उसके नाम का पहला अक्षर अपने हाथों में सजाए घूम रही।
इंटरेस्ट। प्यार हो तो ऐसा। वरदान जी, हम मीठे की कसम खाते हैं, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। वरदान जी, हमारी बात सुनिए, हमें नहीं पता ये कहां से आया। वरदान जी, नहीं, हमारे हाथ में वरदान जी के अलावा किसी का नाम नहीं हो सकता। दिल छोटा नहीं करते बेटा। वैसे वरदान ने जो कहा वो सही भी है। अगर तुम शादी करके उस घर में जाती तो वो लोग जिंदगी भर तुम्हें ताने देते बेटा। नहीं देते माँ, नहीं देते। क्या फायदा हुआ भाभी को कसम देने का? उन्होंने आपसे और भैया से तो बात छुपा दी, लेकिन गौरव के घर वालों के सामने जाकर सब कुछ उगल दिया। तो केतकी ने हमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि रूबी ने उसे कसम दी थी। मैंने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा माँ। बहू वो इस परिवार की है, लेकिन अपना वो उस नैना और आकाश को मानती है। बदनामी हमारी नहीं माँ, बदनामी भाभी की होनी चाहिए थी। अरे इतनी सी बदनामी से क्या ही होता है? हम तो उस केतकी को सारी दुनिया के सामने जलील करके रहेंगे। कमाल है, अब भी तुम सिर्फ उस केतकी के बारे में सोच रही हो। तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटा है, इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए ना। अरे कौन सा दुनिया का आखिरी रिश्ता था वो? और वरदान ने कहा है ना कि वो रूबी के लिए उससे भी बड़े घर का रिश्ता ले आएगा। कम से कम हमें इस बात की खुशी तो मना लेने दीजिए कि आज सारे घर वालों से कस कस के जूते पड़े हैं उस केतकी को। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है राम जी? हमने आपसे अपने बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ नहीं मांगा, और देखिए क्या हो गया। बेटी की मेहंदी से लड़के वाले वापस चले गए। बेटी और बहू की गृहस्थी से जैसे सुख ने मुंह मोड़ लिया हो। हे राम जी, हमारे बच्चों की जिंदगी में जो कुछ भी टूटा है उसे आप ही को जोड़ना होगा, उसे आप ही को जोड़ना होगा। हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशियां लौटा दीजिए।